आज हम बात करेंगे बीपीएससी 68वीं मेंस में जो बदलाव किए गए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और जो खास बदलाव किए गए हैं वो है कि जो पहले वैकल्पिक एक विषय होता था 300 मार्क्स का, अब वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा 100 मार्क्स का, एमसीक्यू आधारित। और उसकी जगह एक तरह से कहा जाए कि एक और अन्य विषय को ऐड किया गया है 300 मार्क्स के निबंध का। तो एक तरह से जो मोटे तौर पे देखेंगे कि जो समान हिंदी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम पहले भी हो रहा था, अब भी होगा। समान अध्ययन पत्र 1 300 अंक का, समान अध्ययन पत्र जो है 2 300 अंक का, और अब जो इंट्रोड्यूस किया गया है 300 अंक का निबंध है, और वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हमारे साथ हैं वीरेंद्र कुमार जी। ये अभ्यर्थी है यूपीएससी पीसीएस के, सीरियस अभ्यर्थी है और काफ़ी सालों से इनकी नज़र रही है। एक शिक्षक भी हैं, फिलोसफर भी हैं, और मैं इनसे बात करूंगा इन बदलाव पे कि ये किस तरह देखते हैं जो बीपीएससी में वैकल्पिक विषय को क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है। वीरेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। और आपकी नज़र में जो बदलाव किए गए हैं, वैकल्पिक विषय को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, निबंध का पेपर 300 मार्क्स का इंट्रोड्यूस किया गया है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर मैं इस सारे प्रकरण को देखूं तो मुझे लगता है कि जो चीज़ यूपीएससी करना चाह रही थी वो शायद बिहार ने कर दिया है। तो इस मामले में बीपीएससी एक कदम आगे चली गई है, क्योंकि ऑप्शनल को हटाने की बातें चल रही थी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। बीपीएससी ने ये जो ऑप्शनल हटाया, ये मेरे हिसाब से तो एक बेहतर कदम है। और इसमें ये है कि जो एमसीक्यू कर दिया गया है, तो ये भी है कि मतलब ऑप्शनल जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा ही स्टूडेंट्स को। करेक्ट। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वो जो पूरा लिखने वाला जो काम था और जो एमसीक्यू में इसको तब्दील किया गया और आपका जो है क्वालिफाइंग इसको बनाया गया है, तो शायद है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो वो लेबोरियसपन था पहले जो ऑप्शनल की तैयारी करते थे, उससे थोड़ा सा तो जो है आपका इधर कम मेहनत लगेगी। और जो ऐसे इसमें जो ऐड किया गया है वो एक प्रकार से देखा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड का काम कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को एक बराबरी का मौका देगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले से भीष्म पितामह बने बैठे हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। नए लड़के और पुराने लड़के वो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए जो रेस के पैमाने हैं, जो रेस के जो नियम है, वो कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। उसके लिए मैं बीपीएससी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो खासकर निबंध पेपर है, एक कहीं न कहीं व्यक्तित्व का जो आंतरिक परीक्षण है, और ये जब निबंध के ज़रिए बच्चे मेहनत भी करेंगे, और एक निबंध लिखने के लिए उन्हें लगभग जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पर्यावरणीय हो, हर क्षेत्र का नॉलेज चाहिए, खेल हो, समाज हो। और जाहिर-सी बात है, जब इससे उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी, उनकी रचनात्मकता का एक तरह से टेस्ट भी होगा। और एक बात आपने अच्छी बात कही कि भले ही वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, लेकिन चूंकि क्वालिफाइंग नेचर है और एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है लोगों को पास करने का, उसके लिए उन्हें ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को दिमाग से ना निकाले कि अब ऑप्शनल नहीं पढ़ना होगा, बल्कि वो जो ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, एक ऑप्शनल, उन्हें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब देखिए, ये गेम क्या है ना, सारा कमीशन के ऊपर है। क्योंकि अभी हम लोग जैसे पीटी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें जब हिस्ट्री पढ़ते हैं एंशिएंट, तो पीटी के लिए ही मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी हिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ ली जाती है जितना एक ऑप्शनल वाला एंशिएंट के लिए नहीं पढ़ता है। क्योंकि पीटी जिस तरीके से टफ होता चला जा रहा है, तो उसके चलते क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपका ये आपको जब जैसे अब तो ये पहली बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो उससे थोड़ा सा तस्वीर और साफ होगी कि जो ऑप्शनल पेपर है उसमें जो एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से हमें उसको कवर करना पड़ेगा और कितना हार्ड वर्क उसमें करने की ज़रूरत है। एक बात जो मेरे मन में है कि खासकर इधर देखा गया है,
खासकर पीसीएस में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, पिछले 3-4 एग्ज़ाम की, जो साइंस विषय है, चाहे वो मैथ्स हो, अदर साइंस विषय हो, उसमें काफ़ी मार्क्स मिले हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में जो रेशियो है वो कम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दिए गए हैं, वो टैलेंट भी है साइंस में। जिस बच्चे ने पाया होगा, नो डाउट उसने मेहनत की होगी, उसके पास टैलेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि एक खाई उत्पन्न हो रही थी, खासकर मैथ्स विषय या हिंदी विषय की या अन्य ह्यूमैनिटीज विषय की बात करें, आर्ट्स की। तो आप इसको एक सकारात्मक कदम देख रहे हैं कि इससे कम से कम ये खाई पटेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पहले एक गैप इतना ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा था, और जैसा आपने बोला साइंस वाले, ठीक है। वो था, लेकिन ये जो चेंजेस किया गया है, ठीक। इस चेंजेस ने आपका ये जो गैप है, इसको कह सकते हैं कि फिलअप करने का काम किया है। ठीक है। और परिणाम जब आएंगे तो शायद है कि जो स्टूडेंट्स की जो असंतुष्टि रहती है ज़्यादातर बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के, शायद है कि उसमें हम कुछ स्टूडेंट्स की ओर से संतुष्टि देखेंगे। और मुझे लगता है कि बीपीएससी ने इस कदम को लेकर के विवादों को श्रिंक करने के या फिर विवादों को जड़ से ख़त्म करने का काम किया है। देखिए कितना बेहतर होता है जब परिणाम आएंगे और ये एमसीक्यू का ऑप्शनल का पेपर अरेंज करवाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हम भी मानते हैं। हम अगले वीडियो में कुछ एक्सपर्ट के द्वारा हम चाहेंगे कि इन विषयों की तैयारी कैसे की जाए। आगे हम बीरेन जी से भी बात करेंगे इन विषयों पे। आज जो भी कदम है, बीरेन जी भी इसको एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं। मैं भी, मेरा भी पर्सनल मानना है कि इसके कई लाभ हैं। एक तो जो विषयों में जो खाई उत्पन्न हो रही थी, खासकर आर्ट साइंस को लेकर, वो पटेगी। अब सबको एक तरह का ग्राउंड फील्ड मिलेगा। अब सबको एक तरह की पिच मिलेगी, सेम पिच पे अब उन्हें बैटिंग करनी है, तो उस पिच पे अब सेम प्लेग्राउंड हो गया सबके लिए। दूसरी चीज़ है कि निबंध का पेपर एक अच्छा कदम है। इससे बच्चों में थोड़ी रचनात्मकता भी आएगी, लेखन शैली भी उनकी बढ़ेगी और उनका एक जो आंतरिक परीक्षण भी होगा। और बीपीएससी ने कहीं ना कहीं एक तीर से दो शिकार भी किया है, एक सकारात्मक रूप में, कि उन्होंने ऑप्शनल को क्वालिफाइंग भी किया है, लेकिन ऑप्शनल पढ़ना भी है, जो कि ऑब्जेक्टिव ही सही, आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और एक नया जो इंट्रोड्यूस किया गया है निबंध का, वो भी एक अच्छा कदम है। मैं चाहता हूँ कि अभ्यर्थी शायद इसे सकारात्मक रूप में ले रहे होंगे और मेहनत करें। जीएस पेपर का महत्व बढ़ गया है, जीएस पेपर को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेखन शैली का विकास करना पड़ेगा। और हम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप सफल हों, आगे बढ़ें। नमस्कार वीरेन जी, आपका भी धन्यवाद।